हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 5 और इस स्टोरी का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है। इसके राइटर है H.G. वेल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है? इनविजिबल मतलब अदृश्य, जो दिखाई ना दे। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जो ये डिस्कवर कर लेता है कि कैसे अपने आप को इनविजिबल बनाया जाए। डज ही यूज़ और मिस यूज़ इस डिस्कवरी? तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि क्या वो साइंटिस्ट इस डिस्कवरी को अच्छे काम के लिए यूज़ करता है या फिर बुरे काम के लिए यूज़ करता है। तो आपको सिर्फ यहाँ से ये याद रखना है कि ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज़ हु स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। तो दो छोटे छोटे लड़के होते हैं, वो दोनों छोटे छोटे लड़के काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। क्या देखकर? इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। इम्प्रिंट्स का मतलब होता है छाप, और नंगे पैरों के छाप को देखकर वो दोनों लड़के काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं। और वो छाप जो है वो काफ़ी मडी है, मतलब कीचड़ से बना हुआ छाप है और ताज़े छाप है। ठीक है। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन। तो दोनों लड़के सोचते हैं कि ये एक नंगे पैर वाला इंसान क्या कर रहा है उस घर के सीढ़ियों पर जो घर लंदन के बीचों बीच में है। एंड वेयर वॉज द मैन? और वो इंसान कहाँ है जिसका ये पैर का छाप बना हुआ है। एज दे गेस्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। तो जैसे ही वो दोनों बच्चे गेस्ट का मतलब किसी चीज़ को बहुत देर तक देखना, उस छाप को देखे जा रहे थे, तभी एक रिमार्केबल साइट, एक अजीब सा चीज़ उन्हें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। अचानक से एक और पैर का छाप वहाँ पे बन जाता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड। फिर और भी पैर के छाप बनते चले जा रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। वो पैरों के छाप सीढ़ी से नीचे उतर रहा है और रास्ते की तरफ जा रहा है। द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिगेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। तो दोनों लड़के उस फुटप्रिंट्स को फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, तब तक फॉलो किए जब तक कि वो जो मडी इंप्रेशन था हल्का हल्का होते चला गया एंड लास्ट में जाके डिसअपियर हो गया। मतलब वो अब पैरों के निशान नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वो पैर जो थे वो उसमें कीचड़ लगे हुए थे। तो जैसे जैसे वो पैर चले जा रहा है, उस पैर का कीचड़ साफ होते जा रहा था, तो आगे चल के उस पैर का निशान नीचे नहीं पड़ा, इसलिए वो लोग फुटप्रिंट्स को फॉलो नहीं कर पाए। ठीक है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। तो ये जो रहस्य था, मिस्ट्री था, इसके लिए एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल है। अब क्या एक्सप्लेनेशन है देखते हैं। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। वो दोनों लड़के किसको फॉलो कर रहे थे? एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने हाल फिलहाल में ही डिस्कवर किया था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि ये स्टोरी एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसने ये खोज कर लिया है कि कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जाता है। तो ये दोनों लड़के आश्चर्यचकित तो थे क्योंकि इन्हें क्या पता, लेकिन वो इंसान कौन था जिसका फुटप्रिंट वहाँ पे बना हुआ था? वो इंसान एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जिसने ये डिस्कवर कर लिया था कि बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। ट्रांसपेरेंट मतलब आप इस पार से उस पार आराम से देख सकते हैं। वो इंसान अगर बीच में भी है तो वो इंसान का शरीर नहीं दिखेगा। ठीक है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। तो उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, जिसने कई सारे एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass। तो फाइनली उसने क्या किया? कुछ रेयर दुर्लभ ड्रग्स को निगल लिया, जिसके बाद उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गया एक शीशे की तरह। दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। लेकिन ट्रांसपेरेंट तो था, लेकिन वो सॉलिड था। मतलब आप इस पार से उस पार देख तो सकते हैं, उसके शरीर के पीछे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे टकरा जाएंगे तो आपको महसूस होगा। ठीक है, वो अभी भी सॉलिड था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। तो ग्रिफिन का यहाँ पे कैरेक्टर बताया गया है कि वो काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, तेज़ दिमाग वाले साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस मतलब ऐसा इंसान होता है जो कानून को नहीं माने, कानून को तोड़े। ठीक है। हिज लैंडलॉर्ड, तो देखते हैं कि कैसे वो लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। तो उसके जो वो किराए पर रहता था साइंटिस्ट, ठीक है, तो उसका जो घर मालिक था वो उसे नफरत करता था और उससे घर से निकालने का वो कोशिश भी किया। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। तो ये इतना संकी इंसान है ये साइंटिस्ट, क्या किया? घर को ही आग लगा दिया। ठीक है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। तो वो पकड़ा ना जाए इसके लिए
उसको क्या करना पड़ा, अपना कपड़ा निकालना पड़ा। अब वो खुद तो इनविजिबल है, लेकिन अगर वो कपड़ा पहन लेगा, कपड़ा थोड़ी इनविजिबल है, कपड़ा तो दिख जाएगा ना, तो इसलिए वो क्या किया, कपड़ा उतार दिया। Thus it was that he became a homeless wanderer। तो इसके बाद से ही वो क्या बन गया, एक होमलेस वैंडरर। होमलेस मतलब जिसके पास घर ना हो, और वैंडरर मतलब जो ऐसे ही रास्ते में भटके एमलेसली, ठीक है। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। ना ही उसके पास कपड़े थे, ना ही पैसे थे, और पूरा इनविजिबल था वो। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। तब तक इनविजिबल था जब तक कि वो किसी कीचड़ पे पैर ना रख दिया हो, और उसके बाद वो जहाँ जहाँ चलता था वहाँ वो कीचड़ के छाप छोड़े जा रहा था। वही दो लड़के देखकर काफ़ी सरप्राइज हो गए थे। तो ये तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे। चलिए देखते हैं आगे। अब इस दो लड़के का यहाँ पे स्टोरी में कोई रोल नहीं है, अब सारा बात होगा इस साइंटिस्ट का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। तो वो साइंटिस्ट ग्रिफिन जो था, वो दोनों लड़कों से तो काफ़ी आसानी से बच गया, जो लड़के उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, एडवेंचर्स मतलब एक्साइटिंग एक्सपीरियंस या फिर डेंजरस एक्सपीरियंस, अभी ख़त्म नहीं हुए थे, और भी कुछ उसे झेलना था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। उसने काफ़ी साल का एक बुरा समय चुन लिया था लंदन में मंडराने का, वो भी बिना कपड़े का। तो ये बात याद रखिएगा, ये लंदन का सीन है, ठीक है। इट वॉज मिड विंटर, ये भी याद रख लीजिए कि सीज़न कौन सा है, बीच का विंटर है, मतलब जनवरी का महीना होगा। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और बिटरली कोल्ड मतलब एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था वहाँ पे। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़े के रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ। तो रास्ते में मंडराने के बजाय उसने सोचा कि चलो एक बड़े से लंदन स्टोर में जाते हैं ताकि वहाँ पे थोड़ा गर्मी मिल पाए। तो ये पहला एडवेंचर है जो आपको याद रखना है, जो वो करता है, ठीक है। देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, वो बिग लंदन स्टोर में अंदर चला जाता है और दुकान बंद होने का समय आ जाता है। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो जैसे ही दुकान बंद होता है तो ग्रिफिन क्या करता है, कपड़ा पहन लेता है कुछ वहाँ से, और अपने आप को कुछ खाना खिला लेता है विदाउट एक्सपेंडिचर, बिना किसी खर्च के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स। वो बॉक्सेस को खोलता है, उसके रैपर्स उतारता है और अपने आप को कुछ कपड़े पहना लेता है, मतलब पहन लेता है। सून विथ शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। और तुरंत ही वो जूते पहन लेता है, एक ओवरकोट पहन लेता है, वाइट ब्रिम्ड हैट, ठीक है, जो साइड से ज़्यादा निकला हो इसको बोलते हैं वाइट ब्रिम्ड हैट, वो पहन लेता है, और तुरंत ही वो एक पूरा ड्रेस्ड में इंसान बन जाता है और वो अब दिखने लगता है। भले उसका चेहरा तो नहीं दिखेगा, जहाँ जहाँ स्किन और मसल्स है वो सब नहीं दिखेंगे, लेकिन जितना पे कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा सब दिख रहा है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। तो उसी दुकान में रेस्टोरेंट भी था, तो वहाँ पे उसके किचन में जाता है, वहाँ पे कोल्ड मीट और कॉफ़ी पी लेता है। एंड ही फॉलोड अप विद द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और खाना खाने के बाद वो कुछ मिठाई खाता है, कुछ वाइन पीता है, जो वो ग्रॉसरी स्टोर से ले लेता है, ठीक है। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट। तो फाइनली वो क्या करता है, कुछ क्विल्ट मतलब रजाई, ठीक है, रजाई के गद्दों पर वो सो जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। तो अगर काश ग्रिफिन सही समय पर उठ जाता तो इतना सारा ट्रबल उसे फेस नहीं करना पड़ता। कौन सा ट्रबल, आगे देखते हैं। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। वो तब तक नहीं उठा जब तक कि दुकान के असिस्टेंट जो थे वो अगले सुबह आ चुके थे। When he saw a couple of them, तो जब उसने देखा कि कुछ असिस्टेंट्स आ चुके हैं, approaching he panicked। तो वो ग्रिफिन काफ़ी घबरा गया। पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, ठीक है। एंड began to run, और दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि वो कपड़ा पहना हुआ था तो वो दौड़ेगा तो दिखेगा तो लोगों को कि वो दौड़ रहा है। दे नेचुरली गेव चेज, तो वो लोग उसका चेज करने लगे, उसका पीछा करने लग गए। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये रहा हमारा ग्रिफिन और ये है कुछ असिस्टेंट बिग लंदन स्टोर के, ये सब इसे चेस कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे अपना कपड़ा खोल के, अपना हैट हो गया, ओवरकोट हो गया, ये सब खोल के फेंके जा रहा है और भागे जा रहा है, ठीक है। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। तो अंत में वो भाग पाया सिर्फ इसी तरीके से कि वो क्या किया, अपने जो नया कपड़ा पे वो पहना था वो कपड़ा उतार के उसको फेंकना पड़ा। क्योंकि जब तक वो कपड़ा पहना रहेगा तब तक वो दिखता रहेगा लोगों को और लोग उसका पीछा करते रहेंगे, इसलिए उसने जल्दी से कपड़ा उतार के फेंक दिया ताकि लोग उसको ना देख पाए और वो बच जाए। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर।
तो एक बार फिर से वो एक इनविजिबल इंसान बन चुका था और अपने आप को नंगा पाया जनवरी के ठंडे हवाओं में। तो जनवरी का महीना है और लंदन का सीन है, ये 2 बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। तो इस टाइम ग्रिफिन क्या करता है, एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है ताकि उसका सामान वो यूज़ कर पाए। वो इस होप में जाता है कि ना ही सिर्फ उसे कपड़े मिले बल्कि उसे कुछ ऐसा सामान भी मिल जाए वहाँ पे उस नाटक वाले कंपनी में कि जिससे वो अपने शोल्डर के ऊपर वाले जो हिस्सा है, मतलब फेस है, आँख कान नाक, ये सबको भी हाइड कर पाए कुछ चीज़ से। क्योंकि ये सब चीज़ में भी फेस में अगर मान लो वो मास्क लगा लिया तो थोड़ा उसका चेहरा का आउटलाइन बन जाएगा, ठीक है। चश्मा पहन लिया तो आँख नहीं है तो आँख का जगह चश्मा दिखेगा कम से कम, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो सोच के इस कंपनी में चला जाता है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएट्रिकल कोल्ड। तो ठंड में कपकपाते हुए वो जल्दी जल्दी कहाँ जाता है, ड्यूरी लेन में जाता है। ये एक स्ट्रीट है लंदन में और यहाँ पे ये थिएटर के लिए फेमस है ये जगह। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसे तुरंत एक अच्छा सा शॉप मिल जाता है। ही मेड हिज वे, अंदर जाता है वो, इनविजिबल, किसी को दिख नहीं रहा होता है। अप स्टेयर्स, ऊपर की तरफ जाता है। एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, और थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है क्या क्या पहनकर, देखिए। पहला, बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, अपने कपार में एक बैंडेज बांधा हुआ होता है। दूसरा, डार्क ग्लासेस पहना हुआ होता है। तीसरा, फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगाया होता है। चौथा, बिग बुशी साइड विस्कर्स, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं साइड विस्कर्स, तो ऐसे लगा लेता है। एंड अ लार्ज हैट, और एक बड़ा सा टोपी वो पहन लेता है। तो अब इतना सारा चीज़ पहनने का बाद वो एक अच्छा खासा विजिबल हो गया था। To escape without being seen, he carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो वहाँ से भागने के लिए वो क्या करता है, carelessly, मतलब काफ़ी बेदर्दी से उस शॉपकीपर को अटैक कर देता है पीछे से, और उसके बाद जितने भी पैसे उससे मिलते हैं वो सब उसको चुरा के वहाँ से निकल लेता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. तो ग्रिफिन उस भीड़-भाड़ वाले लंदन से निकलने के लिए क्या करता है, एक ट्रेन पकड़ लेता है और कहाँ चला जाता है टू द विलेज ऑफ आइपिंग। आइपिंग नाम के एक विलेज में वो चला जाता है, जहाँ पे जाके ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। वहाँ के जो लोकल इन है, मतलब वहाँ पे एक छोटा सा होटल होता है, उस होटल में जाके 2 रूम्स ले लेता है। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो कोई एक स्ट्रेंजर आए उस इन में, और वो भी विंटर के समय में, ये काफ़ी अनयूजुअल इवेंट था। विंटर के समय में वहाँ पर ज़्यादा कोई आता नहीं है। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग, और वो एक स्ट्रेंजर था और काफ़ी अनकॉमन अपीयरेंस था उसका, ठीक है। सिर पर बैंडेज था, आँख में चश्मा था, नाक भी अजीब टाइप का था। तो ऐसा अपीयरेंस देख के सभी लोग क्या करने लग गए, टंग्स वैगिंग करने लग गए। टंग्स वैगिंग का मतलब होता है गॉसिपिंग करना, बातें करने लग गए लोग। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तो मिसिस हॉल कौन थी, उस लोकल इन के जो लैंडलॉर्ड थे उसकी पत्नी थी, ठीक है। उसने काफ़ी प्रयास किया उसके साथ थोड़ा बातचीत किया जाए, उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली रिलेशन बनाया जाए। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने बोल दिया, ग्रिफिन ने मिसिस हॉल को बोला कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सॉलिट्यूड चाहता हूँ, थोड़ा अकेलापन चाहता हूँ यहाँ पे, और मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मेरे काम में कोई मुझे दखल ना दे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और मेरा फेस ऐसा इसलिए है क्योंकि एक एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से मेरा फेस अफेक्टेड हो गया। तो ये सब रीजंस ग्रिफिन देता है मिसिस हॉल को। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो जब मिसिस हॉल को ये सेटिस्फाई हो गया कि उसका जो गेस्ट है, मतलब ग्रिफिन जो है, वो एक इक्सेंट्रिक साइंटिस्ट है। इक्सेंट्रिक साइंटिस्ट का मतलब होता है संकी टाइप का इंसान, अनयूजुअल या फिर स्ट्रेंज, ठीक है। और ये बात को भी देख कर कि ग्रिफिन ने उसे एडवांस में पे किया है, मिसिस हॉल उसे एक्सक्यूज़ दे देती है उसके स्ट्रेंज हैबिट्स और इरिटेबल टेम्पर को लेकर। मतलब वो बोलती है चलो जो भी है, कैसा भी दिखता हो, कैसा भी टेम्पर हो उसका, उसने पैसा एडवांस में दिया है तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन वो जो चोरी किया हुआ पैसा था, जो उसने चुराया था थिएट्रिकल कंपनी से, वो पैसा ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ख़त्म हो गया वो पैसा। और अभी ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा कि मेरे पास अब ज़्यादा कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने एक्टिंग किया कि हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत जल्द उसके पास एक चेक आएगा, तब वो पेमेंट कर देगा।
ऐसा ग्रिफिन रीजनिंग देता है मिसेस हॉल को, ठीक है, कुछ दिन बीतने के बाद। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, फिर उसके तुरंत ही कुछ दिन बाद एक अजीब सा घटना घटता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय द नॉइजेज इन द स्टडी। तो उस दिन सुबह क्या होता है कि क्लर्जी मैन और उसकी पत्नी एक नॉइज से जाग जाते हैं, और वो नॉइज़ होता है इन द स्टडी रूम में, ठीक है। क्लर्जी मैन मतलब प्रीस्ट ऑफ अ चर्च, ठीक है। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों नीचे आते हैं, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स। क्रीपिंग का मतलब काफ़ी चुपके से नीचे आना, ठीक है। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क। वो दोनों सुनते हैं कि वो जो पैसा रखा हुआ था क्लर्जी मैन डेस्क पे, वो पैसा कोई लेके भाग रहा है, ठीक है, ऐसा उन्हें सुनाई पड़ता है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. तो बिना कोई आवाज़ किए, और क्लर्जीमैन जो था वो अपने हाथ में एक पोकर लिया हुआ था। पोकर एक छड़ी को बोला जाता है जिससे हम लोग आग को ठीक करते हैं थोड़ा, ठीक है, लकड़ी को मूव करने के लिए। तो वो जो क्लर्जीमैन था वो पोकर हाथ में लिया हुआ था, और तुरंत ही बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है और बोलता है सरेंडर। क्लर्जीमैन ऐसा बोलता है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. वो चौंक जाता है ये देखकर कि जो रूम था वो खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. तो क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी डेस्क के नीचे देखते हैं, पर्दे के पीछे देखते हैं, ऊपर चिमनी की तरफ देखते हैं, लेकिन वो इंसान नहीं मिलता है। There wasn't a sign of anybody, कोई नहीं था वहाँ पे। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन फिर भी डेस्क तो किसी ने तो खोला डेस्क को, और जो हाउसकीपिंग मनी था, हाउसकीपिंग मनी वो मनी होता है जो लोग डेली खर्च के लिए रखते हैं, ठीक है, वो पैसा मिसिंग था वहाँ पे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो उस दिन सारा दिन क्लर्जीमैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर बोलता रह गया, ठीक है, मतलब काफ़ी अजीब घटना घटा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये जो क्लर्जीमैन के साथ जो एपिसोड हुआ ना, ये एपिसोड इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसिस हॉल के फर्नीचर के साथ जो इवेंट हुआ वो था। और उसी सुबह हुआ वो इवेंट, मतलब उस सुबह, मतलब हो सकता है कि 3 बजे करीब में क्लर्जीमैन के घर में चोरी हुआ हो, और सुबह 4-5 बजे करीब में मिसिस हॉल के जो फर्नीचर है उसके साथ कुछ घटना घटा हो। क्या घटना घटा देखते हैं उसी सुबह में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी काफ़ी जल्दी उठ गए थे। एंड फॉर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और दोनों चौंक गए ये देखकर कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो खुला हुआ है, घर का रूम का दरवाज़ा। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर वो रूम जो था बंद रहता था और लॉक किया हुआ रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और वो काफ़ी गुस्सा भी हो जाता था अगर कोई उसके रूम में एंटर कर जाए तो। ग्रिफिन, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, तो ये अच्छा अवसर था उस रूम में देखने का कि रूम में क्या क्या है। टू गुड टू बी मिस्ड का मतलब इतना अच्छा अवसर था कि इसको मिस नहीं किया जा सकता है। दे पीप्ड राउंड द डोर सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो वो झाँकते हैं, ठीक है, दरवाजे की तरफ से, और देखने के अंदर कोई नहीं है तो सोच लेते कि चलो अंदर चलते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, तो बिस्तर के जो चादर थे वो ठंडे थे, इससे ये पता चलता है कि जो साइंटिस्ट है वो कुछ देर पहले उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और इससे भी अजीब बात ये था कि द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, जो कपड़े और बैंडेजेस वो पहनता था वो रूम में पड़ा हुआ था। आज ये काफ़ी अजीब था। ऑल ऑफ अ सडन मिसिस हॉल हर्ड अ स्नीफ क्लोज टू हर ईयर, तो तभी क्या होता है कि मिसिस हॉल के कान के आसपास सूंघने का आवाज़ आता है, सूसू करने का आवाज़ आता है, ठीक है। अ मोमेंट लेटर द हैट इन द बेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और थोड़ी ही देर बाद बेड पोस्ट, ठीक है, पे एक जो टोपी रखा हुआ था वो टोपी उछल के आता है और उसके चेहरे पर टकराता है। मतलब हम लोग तो समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रिफिन आ चुका है रूम में और वो काफ़ी गुस्सा हो चुका है और वो जो टोपी है वो टोपी चला के मिसेस हॉल को मार रहा है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, उसके बाद वो बेडरूम का जो चेयर था वो भी हवा में उठता है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और वो चेयर जो है वो हवा में उठता है और चेयर का जो टांग होता है, जो 4 टांग है, वो चारों टांग आके मिसेस हॉल के फेस की तरफ आते हैं। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो वो जो लैंडलॉर्ड था और उसकी पत्नी जो थी मिसेस हॉल, वो दोनों डर के मारे साइड हो जाते हैं और वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर था, ठीक है, जो ग्रिफिन उठाया हुआ था, वो चेयर वो दोनों को उस रूम से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद दरवाजे को बंद करते हैं और उसको लॉक कर देते हैं।
मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। तो मिसिस हॉल का डर के मारे ये हाल हो गया था कि वो सीढ़ी से मतलब गिर ही चुकी थी डर के मारे, ठीक है। हिस्टेरिक्स का मतलब होता है एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा डर को बोलते हैं हिस्टेरिक्स। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। उसे ये विश्वास हो गया था कि रूम में स्पिरिट्स आत्माएं आ चुकी हैं और वो स्ट्रेंजर ने उस आत्माओं को किसी भी तरह उस फर्नीचर में एंटर करवा दिया है। तो मिसिस हॉल ये मान के बैठ गई। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोन्ड, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। तो वो सोचती है कि मेरी मम्मी इस चेयर पे बैठा करती थी, ठीक है, और काफ़ी दर्द से कहराते हुए वो ऐसा बोलती है, और वो बोलती है कि और यही चेयर मुझ पे आज अटैक कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, ऐसा वो सोचती है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज डैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। तो जो पड़ोसी लोग थे वो लोग ये मान रहे थे कि ये जो जितना भी ट्रबल हुआ है वो ट्रबल कौन कर रहा है, एक विच क्राफ्ट, मतलब कोई जादू टोना का वजह से ये ट्रबल हो रहा है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो जादू टोना हो या फिर नहीं हो, लेकिन जैसे ही उस बर्गलरी क्लर्जीमैन के घर में जो चोरी हुआ है उसका खबर सबको पता चलता है, तब सबका शक जो है वो किसके ऊपर जाता है, स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर जाता है, ठीक है। सब कुछ सोचते हैं कि इसका पक्का कहीं ना कहीं हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। और शक और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है जब वो अचानक से बहुत ज़्यादा कैश लेके आता है कि ये लो रूम का किराया, ऐसे बोलता है, ठीक है। लेकिन उसने हाल फिलहाल में ही बहुत रिसेंटली बोला था कि उसके पास पैसे नहीं है, तो इतना जल्दी पैसा उसके पास आया कहाँ से, तो इसके लेकर के भी सबको इसके ऊपर शक जाता है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। तो लोगों ने विलेज कांस्टेबल को बुलवा दिया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। तो मिसिस हॉल ने क्या किया, कांस्टेबल का इंतजार नहीं किया, वो तुरंत चली गई साइंटिस्ट के पास, हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अचानक से उस रूम से बाहर आया, ठीक है। अभी सबने देखा था कि चेयर उस लैंडलॉर्ड और मिसेस हॉल को रूम से बाहर निकाल रहे हैं और रूम को अंदर बंद कर दिए थे, लेकिन अचानक से वो साइंटिस्ट रूम से बाहर निकला, तो ये देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। और मिसेस हॉल जाके उससे बोलती है कि आई वॉन्ट टू नो वॉट हैव यू बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मतलब कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। लगी, और मुझे ये भी बताओ कि तुम इस खाली रूम से कैसे बाहर आए, और ये तो रूम तो लॉक किया हुआ था, तुम अंदर कैसे गए और बाहर कैसे आए, ये बताओ तुम मुझे। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीन है, ठीक है। देखते आगे क्या होता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और साइंटिस्ट तो ऐसे ही गर्म दिमाग का था, संकी टाइप का इंसान था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, फिर से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वो चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ। वेरी वेल, तो ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। तो वो जितना भी चेहरे पर पहना हुआ था सब सामान वो निकाल के फेंकने लग जाता है। इट टूक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर वो सारे कपड़े उठा के फेंक देता है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। तो बार में जितने भी लोग खड़े थे डर के मारे, वो सब देख रहे थे कि वो इंसान अब तुरंत ही मतलब हेडलेस मैन, जैसे जैसे वो ऊपर से ये सब कपड़े खोल के फेंके जा रहा है, सब देख रहे हैं कि अरे ये तो हेडलेस मैन है, ठीक है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। तो कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स वो आ गया अब, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो काफ़ी सरप्राइज हो गया ये देख कर कि उसे ऐसे मैन को अरेस्ट करना है जो कि विदाउट अ हेड है, जिसके पास सिर नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर अपने ड्यूटी से बच नहीं सकता था, उसे ड्यूटी परफॉर्म करना है। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि पर्सन को अरेस्ट करना है, तो भले ही उसके पास सिर हो या फिर नहीं हो, उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. तो उसके बाद काफ़ी अजीब सा सीन वहाँ पे देखने को मिला। वो पुलिसमैन कोशिश कर रहा था उस इंसान को पकड़ने का जो इंसान और भी ज़्यादा इनविजिबल हुए जा रहा था। जैसे जैसे वो कपड़े उतारे जा रहा था वैसे वैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल हुए जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्ल्यू इनटू द एयर। फाइनली उसने शर्ट भी खोल के हवा में फेंक दिया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और फाइनली जैसे ही शर्ट उतार के फेंका उसने, तो उस कांस्टेबल को पता चला कि वो अब ऐसे इंसान को पकड़ रहा है जो अब दिख ही नहीं रहा है, ठीक है।
कम्प्लीटली इनविजिबल हो चुका था ग्रिफिन। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग कांस्टेबल का मदद करने के लिए आते हैं, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन पाते हैं कि उन्हें कहीं कहीं से बहुत ज़ोर ज़ोर से मुक्का लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रिफिन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं से वो मुक्का मार दे रहा है ज़ोर से। इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनइवन अनसीन साइंटिस्ट। तो लास्ट में जेफर बेहोश हो जाता है मार खा के, ठीक है, और वो कोशिश जो लास्ट अटेम्प्ट किया था उसको पकड़ने का वो भी फेल हो जाता है। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, तो सब लोग नर्वसली काफ़ी जोर से चिल्ला रहे थे कि पकड़ो उसे पकड़ो उसे, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये बोलना आसान था, करना मुश्किल था। ग्रिफिन हैड सेकंड हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को छुड़वा लिया था, एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन, और किसी को पता नहीं था कि हाथ कहाँ पे रखे, वो है कहाँ, दिख नहीं रहा है तो पकड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो काफ़ी लास्ट में फ़नी सीन हो गया और ये स्टोरी ऐसे करके एंड होता है। तो एक बार समराइज़ करते हैं कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ इस स्टोरी में। तो देखिए, स्टोरी का शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पे 2 बच्चों के बारे में बताया गया है जो काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं लंदन में उस फुटप्रिंट्स को देखकर। फिर 2 बच्चों का रोल उतना ज़्यादा होता नहीं है। फिर उस साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है जो ये डिस्कवर कर चुका है कि बॉडी को कैसे इनविजिबल बनाते हैं। उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, ठीक है। वो ब्रिलियंट था लेकिन एक लॉलेस पर्सन था। क्या क्या कांड किया है वो यहाँ पे देखें हम लोग। उसके बाद कुछ एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है। मिड विंटर का सीज़न है, जनवरी का महीना है। सबसे पहले वो बिग लंदन स्टोर में जाता है और वहाँ पे कुछ खाना वाना खाता है, फिर रजाई पे सोता है, लेकिन सुबह लेट से उठता है, सब उसे मार मार के भगाते हैं। फिर थेटिकल कंपनी में वो एंटर करता है और मुंह पे जो भी नकली नाक है, बैंडेज है, चश्मा है, वो सब पहन लेता है और उसके बाद वो विलेज ऑफ आइपिंग में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे घर जो मालकिनी है उसका नाम था मिसिस हॉल, और एडवांस में पे करता है तो मिसिस हॉल कन्विंस हो जाती है कि चलो रहने दो इसे, ठीक है। उसके बाद जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो चोरी करने के लिए क्लर्जीमैन के घर में जाता है, ठीक है, और वहाँ पे चोरी करता है। फिर उसके बाद उसी सुबह मिसिस हॉल के घर में फर्नीचर के साथ कुछ कांड होता है। क्या कांड होता है हमने अभी देखा है। और फिर रूम को लॉक कर दिया जाता है, लेकिन जो ग्रिफिन है वो फिर वापस उसी रूम से बाहर निकलता है, तो सबको का शक यकीन में बदल जाता है कि ये क्या हो रहा है। फिर कांस्टेबल को बुलाया जाता है जिस कांस्टेबल का नाम है मिस्टर जेफर्स, ठीक है, वो भी उसे पकड़ने में अनसक्सेसफुल रह जाता है। तो लास्ट में ले दे के जो ग्रिफिन है वो फ्री ही रह जाता है, ठीक है। तो बस यही था ये स्टोरी।